आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं हूं आप सबों का दोस्त मोहम्मद मसगुल अंसारी और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल रजा एजुकेशन। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के उन विद्यार्थियों के लिए जो इस बार झारखंड माध्यमिक परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले हैं, उनके लिए जैक द्वारा जारी की गई मॉडल क्वेश्चन सेट 1 के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता था कि मैं पहले बता रहा था कि क्वेश्चन का पैटर्न किस प्रकार होगा, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को दिया गया था। लेकिन मॉडल सेट निकलने के बाद अब आपकी जानकारी स्पष्ट हो जाएगा। इस मॉडल क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में मॉडल क्वेश्चन से संबंधित समस्याओं का समाधान आपको चैनल पर मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मॉडल क्वेश्चन जो आपको जैक द्वारा जारी की गई है, उसमें आपको 4 टाइप का प्रश्न है। एक जो आपको पहले बतलाया गया था MCQ ऑब्लिक VSA यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न। तो हमने कहा था कि इसमें ऑप्शन वाला समस्या नहीं के बराबर होने वाला है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को ऑप्शन के रूप में रखा गया है और कुछ को रिक्त स्थान के रूप में रखा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा टाइप का जो क्वेश्चंस है वो VST के टाइप का है, वेरी शॉर्ट टाइप का प्रश्न है जो 2 अंक का होगा। और तीसरा टाइप का जो प्रश्न है वो शॉर्ट क्वेश्चंस है और चौथा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस है। तो कुल मिलाकर प्रश्न की संख्या इस प्रकार है मेरे प्यारे बच्चों। MCQ का जो प्रश्न है वो 1 से लेकर 30 सेक्शन A जो मिलेगा आपको, वो बहुवैकल्पिक प्रश्न होगा। प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा और वो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक आपको मिलेगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, VST जो क्वेश्चन होगा, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो होगा, जिसको हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, वो आपको 2 अंकीय होगा सेक्शन B में और वो प्रश्नों की संख्या आपको 10 होगा। तो वो कहां से शुरू होगा? 31 से लेकर 40 तक। इस प्रकार आपको 50 अंक का प्रश्न बहुत आसान हो गया। जो JCERT ने जैक को जो निर्देश दिया था उस आधार पर इसको सेट किया गया। उसके बाद जो सेक्शन C में आपको प्रश्न पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पहले यह प्रश्न 3 अंक का आया करता था, प्रश्न वही है, अंक 3 हुआ करता था। अभी आपको उसमें 4 अंक मिलेगा और 3 अंक का प्रश्न की संख्या पहले 10 हुआ करता था, लेकिन अभी जो आपको मिलेगा वो 4 अंक का प्रश्न, जिसको लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपको 5 प्रश्न पूछेगा। 5 में एक प्रश्न जो होगा उसमें आपको अथवा भी मिलेगा, जो रचना से संबंधित है। जो क्वेश्चन नंबर आपको 45 होगा, 45 होगा, सॉरी, आपको 1 से लेकर 45 से 41 से लेकर 45 तक जो मिलेगा वो 4-4 अंक का प्रश्न होगा। 1 से 30 तक 1 अंक का, 31 से 40 तक 2 अंक का और 41 से 45 तक 4-4 अंक का प्रश्न आपको मिलेगा, जिसमें 45वां नंबर का प्रश्न आपको रचना से संबंधित होगा, जिसमें आपको ऑप्शन मिलेगा 2 क्वेश्चन में से 1 का रचना करना है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद जो आपको 46, 47, 48, 49 4 क्वेश्चन सेक्शन B के तहत आएगा, जो प्रत्येक प्रश्न आपको 5 अंक का होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले यही प्रश्न आपको 6 अंक में पूछा जाता था, लेकिन इस बार वो प्रश्न को आपको 5 अंक में ला दिया है, जिसमें आपको थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय जो पढ़ना है वो है,
हाइट एंड डिस्टेंस का जो सवाल है वो सवाल होगा, माध्य माध्यक का जो सवाल है वो उसमें है, छिन्नक से संबंधित प्रश्न है वो आपको मिलेगा। तो पहले इसमें आपको 6 अंक दिया जाता था, लेकिन इस बार आपको वहां 3 अंक की जगह 4 अंक मिला, लेकिन सेक्शन डी में 6 अंक की जगह आपको 5 अंक मिलेगा। जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा मेरे प्यारे बच्चों, और वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो प्रश्न की संख्या आपको कितना होगा, 4, 4 पंचे 20। तो जिस प्रकार जेसीईआरटी के निर्देश के अनुसार आपको एमसीक्यू 30 नंबर का प्रश्न होना चाहिए, तो 1 से 30 तक 30 अंक हो गया, और वीएसटी के टाइप का प्रश्न जो 20 अंक का होना चाहिए, तो 10 दूनी 20 हो गया, और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी 20 अंक का होना चाहिए, तो वो आपको 5 क्वेश्चन हो गया, 5 चौके 20 हो गया, और आपको लॉन्ग क्वेश्चन 20 अंक का होना चाहिए, तो वो आपको 4 पंचे 4 क्वेश्चन 5 से गुना कीजिए तो आपको 20 हो गया। इस प्रकार से कुल योग आपका लिखित परीक्षा जो है वो 90 अंक का इस प्रकार से आपका होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें भी आपका 2 क्वेश्चन ऑप्शन वाला होगा। तो एक क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन वाला होगा, 47, जो आपको हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है, जो आपका क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा जाएगा, अध्याय 9 से जो पूछा जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 47 है, जिसमें अथवा होगा। 45 आपको रचना 11.1 से पूछा जाएगा, 2 से नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद आपको जो 49 नंबर का प्रश्न, जो अंतिम प्रश्न होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो भी आपको ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन क्या होगा, एक प्रश्न आपका छिन्नक होगा और एक आपको अध्याय 14, यानी एक आएगा 13 अध्याय का और एक आएगा 14 अध्याय का अथवा में, जिसमें से आपको एक बनाना है। तो 13 अध्याय में 13.4 का जो छिन्नक है उससे सवाल होगा, और 14 अध्याय का आपको माध्य माध्यक और बहुलक जो पढ़ना है उससे प्रश्न रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको ये मॉडल क्वेश्चन के आधार पर हम जो क्वेश्चन पैटर्न है, तो इस प्रकार से आपको पैटर्न मिलेगा। तो अभी हम आपको डिस्प्ले में, इसी वीडियो में आपको हम मॉडल क्वेश्चन दिखाएंगे, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे, और अगले दिन के वीडियो में आपको इस प्रश्न का हल बतलाया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप लोगों को बतलाया गया कि पहला सेट, तो उसका देखिए ये मैं पीडीएफ चला के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। इसका सॉल्यूशन आपको कल बतलाया जाएगा। सेट 1 मॉडल प्रश्न पत्र वर्ग 10 यानी क्लास 10 गणित विषय का है। इसमें कुल प्रश्न होगा आपको 49, आपको टाइम मिलेगा 3 घंटा, और पूर्णांक है आपका फुल मार्क्स जो है वो 90 है। इसमें सामान्य निर्देश जनरल इंस्ट्रक्शन जो आपको मैं वीडियो में अभी बतलाया लाइव मैंने इसमें आकर, उसमें आपका इसमें जो होगा जितना प्रश्न है 49, वो 49 अनिवार्य है। सब प्रश्नों को आपको हल करना होगा। इस प्रश्न पत्र में 49 प्रश्न है, जिसको 4 खंडों में विभाजित किया है, जिसमें ए जो आपको एमसीक्यू या VSA के रूप में क्वेश्चन होगा, बी सेक्शन है जो आपको VST के रूप में क्वेश्चन होगा, सी नंबर शॉर्ट क्वेश्चन होगा, और डी नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में विभाजित है। खंड ए में जो होगा, जो एमसीक्यू या VSA का प्रश्न है, वो 30 प्रश्न होगा और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा। खंड बी में जो VST टाइप का क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप का प्रश्न, जिसको अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, वो आपका 10 प्रश्न होगा और प्रत्येक प्रश्न आपका 2-2 अंक का होगा। खंड सी में जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा, तो शॉर्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको कहते हैं, वो आपका 5 प्रश्न होगा, और सभी प्रश्न पाँचों प्रश्न यानी 4-4 अंक का होगा। और खंड डी में आपको 4 प्रश्न होगा, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, लॉन्ग टाइप का प्रश्न, वो आपका 5 अंक का होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको रचना जो होगा, तो रचना में केवल अंकन देना है आपको। और चौथा पॉइंट है कि प्रश्नों का उत्तर के साथ दिए गए निर्देश के आलोक में ही देना है, और सभी रफ कार्य प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के अंत में दिए गए पृष्ठों पर कीजिएगा, अन्यत्र कहीं नहीं।
यानी आपको जो प्रश्न मिलेगा तो आपको क्वेश्चन विथ आंसर, एक ही किताब में क्वेश्चन भी रहेगा, जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसी में आपको आंसर भी लिखना है, और जो दिए गए स्थान है उस प्रश्न का वहीं पर लिखना है जहां उसका स्थान आपको दिया गया है, दूसरे जगह पर नहीं लिखिएगा। तो खंड ए में प्रश्न संख्या 1 से 30 तक प्रत्येक एक एक अंक का है। तो देखिए आपको प्रश्न संख्या 1 में एक प्रश्न दिया गया है, कोई निम्न में 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन होगा। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से एक ऑप्शन सही है, उसको आपको आंसर के रूप में लिखना है। प्रश्न संख्या 2 में दिया है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। ग्राफ में px के शून्यांक की संख्या होगा। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन सही है जिसको आपको चुन करके सही ऑप्शन को लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 3 में है, निम्न में द्विघात समीकरण कौन है। तो आपको ये 4 ऑप्शन दिया है, जिनमें से एक सही होगा, उस ऑप्शन को आपको चयनित करके और आंसर के रूप में लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री का मान क्या होगा। इसमें से आपको 4 मान दिया गया है, जिनमें से एक मान होगा, लेकिन इसमें से एक मान जो क्वेश्चन जो दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन में, तो ये आपका गलत ऑप्शन दिया गया है। इसमें बी नंबर में या ए नंबर में किसी में एक देना होगा, क्योंकि इसका एक आंसर एक होगा, इसलिए इसमें कुछ क्वेश्चन में बहुत सारा मिस्टेक है, जिसको हम आपको सुधार के बतलाएंगे। हमको एक्चुअली आपको इसमें हम बतलाना चाह रहे हैं कि मॉडल क्वेश्चन के रूप में आपको जैक द्वारा दिया गया है, तो उस आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा। इसका आधार मैं बतला रहा हूँ, क्वेश्चन में जहाँ गड़बड़ी है उसको मैं आप लोगों को सुधार के बतलाऊँगा। 4 नंबर का एक भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए ये गलत ऑप्शन दिया गया है। सही ऑप्शन को आप लोगों के सामने हम रखेंगे जब आंसर के रूप में लेकर आएंगे। समांतर श्रेणी आपको 3 1 -1 -3 दिया गया है, जिसमें सर्वांतर और इसके मीन में से कौन ठो होगा, उसमें 4 ऑप्शन में से आपको एक चुनना है। कैपिटल आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन को आपको चयनित करना है। 7 नंबर में सभी वृत्त क्या होते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, उनमें से एक ऑप्शन को चुनना है। उसके बाद 8 नंबर में है 12 15 और 21 का लॉस एलसीएम क्या होगा। आपको निकाल के 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन होगा उसको आपको लिखना है। द्विघात बहुपद क्या होगा, जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है, आपको इसको लिखना है। और आपको 10 नंबर में t² बराबर 15 के निम्न में से शून्य क्या होगा, आपको शून्य ज्ञात करके इनमें से जो सही ऑप्शन होगा उसको आपको चुनना है। निम्न में से द्विघाती सूत्र कौन है, द्विघाती सूत्र का मूल जो ज्ञात करने के लिए है तो वो कौन ठो होगा, उसको आपको 4 में से एक सही है, जिसको आपको चयनित करके और लिखना है। यदि d बराबर 0 अर्थात विभेदकर शून्य हो तो इनमें से मूल क्या होगा, आपको 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से जो ऑप्शन सही होगा उसको आपको चयनित करके उसका आंसर को लिखना है। 13 नंबर में है, यदि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर हो तो 3 में से कौन सा त्रिभुज होगा। तो चारों ऑप्शन में जो त्रिभुज होगा उसको आपको चयनित करके आंसर लिखना है। यदि दो बिंदु a बराबर x1 y1 और b बराबर x2 y2 के बीच की दूरी का सूत्र जो होगा वो यहाँ 4 को दिया है, ऑप्शन जिनमें से एक सही होगा उसको आपको लिखना है। 15 नंबर में साइन 30 डिग्री का मान क्या है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो उसमें से आपको इसमें से जो आंसर दिया गया है उनमें से एक सही होगा, जिसको आपको चयनित करना है, उसको और एक अंक हासिल कर लेना है। उसके बाद आपको प्रश्न संख्या 16 में जो दिया है वो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, इसमें से 4 कोई एक होगा, जिसको आपको चयनित करके और सही आंसर को लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। 17 नंबर में ए भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा, ये 4 ऑप्शन दिया गया है, जिनमें से एक सही है, जिसको आपको चयनित करके और लिख लेना है मेरे प्यारे बच्चों। 18 में इनमें से शंकु का आयतन कौन होगा, यानी शंकु का आयतन का जो फॉर्मूला है कौन होगा, इनमें से चारों में से एक सही आंसर है, जिसको आपको चयनित करके लिखना है। 19 नंबर में है वर्ग अंतराल 10 से 25 के वर्ग चिन्ह आपको निकालना है, इनमें से एक सही है, जिसको आपको आंसर के रूप में लिखना है, उसको चयनित करके मेरे प्यारे बच्चों। 20 नंबर में निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, जो दिया हुआ है उसको आप देखेंगे और उसमें जो सही आंसर होगा वो आप निश्चित रूप से लिखेंगे।
तो मेरे प्यारे बच्चों ये 1 से 20 तक का प्रश्न था जो 4 ऑप्शन दिया हुआ था। अब 21 से जो शुरू होगा प्रश्न संख्या 21 से, तो वो रिक्त स्थान के से संबंधित रहेगा 10 प्रश्न। जैसे एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए होता है। आपको यहाँ लिखना है अद्वितीय या अनेक क्या होगा, इन दोनों ऑप्शन में से एक ठो सही होगा, उसको आपको लिखना है। 22 नंबर √2 एक डैश है, अपरिमेय या परिमेय संख्या कौन सी संख्या होगी उसको आपको चयन करके लिखना है। 24 नंबर में है ax² + bx + c बराबर 0 हो तो विभेद कर d बराबर क्या होगा। इनमें से आप दो दिया हुआ है, जो सही विभेद कर का फॉर्मूला होता है उसको आपको यहाँ बैठा देना है। 25 नंबर में ax² + bx + c को डैश कहते हैं, द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण कहते हैं। इनमें से एक सही है जिसको आपको वहाँ भर देना है खाली स्थान पर। मेरे प्यारे बच्चों 26 नंबर में यदि b² - 4ac बराबर 0 है तो दोनों मूल डैश होते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा दोनों में से क्या होगा, उनमें से एक जो सही होगा उसको वहाँ खाली जगह पर भरना है। मेरे प्यारे बच्चों 27 नंबर में है किसी संख्या की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद का सर्वांतर समान हो तो उसे डैश कहते हैं। आप यहाँ देखेंगे इनमें से समांतर श्रेणी गुणंतर श्रेणी जो होगा आपको लिखना है खाली जगह पर। मेरे प्यारे बच्चों 28 नंबर में सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु समद्विबाहु, जो भी ऑप्शन सही होगा उसको आपको यहाँ डाल देना है। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको tan 90 डिग्री - थीटा बराबर cot थीटा होगा या sec थीटा, जो भी होगा उसको खाली स्थान पर भर देना है। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की नहीं की प्रायिकता का योग कितना होगा, 1 या 0, इनमें से जो होगा उसको आपको भर देना है। तो ये आपका MCQ प्रश्न का इस प्रकार से हल करना है, यानी 1 से 20 तक आपको 4 मल्टी चॉइस प्रश्न दिया है जिसको आपको लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको खाली स्थान से संबंधित 20, 21 से लेकर 30 तक है। मेरे प्यारे बच्चों अब आप VST टाइप का जो क्वेश्चन है जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो 31 नंबर में है यदि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया हुआ है तो LCM भी आपको LCM ज्ञात करना है, तो इसको आपको निकाल लेना है। 32 नंबर में है कि x² - 2x - 8 द्विघात बहुपदों का शून्य ज्ञात करना है, 2 अंक का होगा। 33 नंबर में है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC है, यदि AB² बराबर 2AC² है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। उसके बाद 34 नंबर में आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इसमें है यदि sin A बराबर 3/4 हो तो cos A का मान ज्ञात कीजिए, आपको निकाल लेना है। और प्रश्न संख्या 35 में है यदि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ये भी 2 अंक का है। बिंदु A और B के बीच की नियामक क्रमशः इतना और इतना है तो उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, डिस्टेंस फार्मूला लगा के बनाना है 7.2 से 1 से। उसके बाद 37 नंबर में है किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों के लिए लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है, तो इनका बहुलक आपको ज्ञात करना है। यदि बहुलक बराबर 10 माध्यक बराबर 10 है तो माध्यक ज्ञात कीजिए, जो दोनों के बीच में रिलेशन होता है माध्यक और बहुलक का, उस फॉर्मूला का प्रयोग करके आपको निकाल लेना है और 2 अंक आसानी से हासिल कर लेना है। मेरे प्यारे बच्चों 39 का प्रश्न होगा के है यदि प्रायिकता PE बराबर 0.01 है तो PE नहीं की प्रायिकता क्या होगी। 40 नंबर में है एक चीज प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। तो ये आपको जो VST टाइप का प्रश्न था उसके बारे में था। अब मेरे प्यारे बच्चों सेक्शन C आप लोगों का जो लघु उत्तरीय प्रश्न है जो आपको 4 अंक का होगा, एक एक प्रश्न। पहले ये 3 अंक का पूछा जाता था, इस बार आपको 4 अंक के रूप में दिया गया। यही प्रश्न था, पहले 3 अंक में होता था, अभी इस बार जो इजी किया है उसके लिए आपको 4 अंक मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें आपको विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है
और पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। आपको पी एक्स और जी एक्स दिया हुआ है, इसको भाग देके भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। सॉरी, हम इसमें जो बोले थे ऑप्शन आपको 45 से बोले थे, बल्कि ऑप्शन आपको 41 में भी मिलेगा। इसमें आपको अथवा के रूप में होगा कि सिद्ध कीजिए कि 5 - √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय संख्या से जो रिलेटेड है वो आपको इसी में अथवा के रूप में दिया रहेगा। तो इनमें दो ऑप्शन है, आप या तो सिद्ध कर सकते हैं अपरिमेय संख्या के रूप में, या विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके भागफल और शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 42 नंबर में वज्र गुणन विधि से हल करें, जो कि आपको पढ़ना ही नहीं है ये विधि, और यहाँ से ये विधि से हल करने के लिए कहा गया है, तो ये गलत है। इसमें यहाँ पर आपको एक ही विधि पढ़ना है जिसको हम लोग विलोपन विधि कहते हैं। बाकी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं पढ़ना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर जो विधि लिखा है वो गलत लिखा है। क्वेश्चन भले ही ये हो, लेकिन ये विधि वज्र गुणन विधि नहीं होगा। तो इसको हम लोग जो आंसर बताएंगे तब आप लोगों को हम बतलाएंगे कि क्या करना है नहीं करना है। उसके बाद 43 में आपको जो 4 नंबर का है, तो ए पी बराबर आपको दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 और इसका अंतिम पद 78 है। तो कौन सा पद आपको निकालना पड़ेगा, वो कि 78 कौन सा पद उतना है। तो उसके बाद 44 नंबर में है सिद्ध कीजिए कि 1 + sin a बटा 1 - sin a रूट अंडर के अंदर है, तो उसको sec a + tan a के रूप में आपको सिद्ध करके दिखाना है। और 45 नंबर में जो आपको हम रचना से संबंधित बोले थे, तो उसको आपको निकालना है। आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर में के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिनकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज के समगत भुजा का 1.5 गुनी होगी। अथवा में है एक घड़ी की मिनट की सुई जिनकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। या तो आप इसमें रचना कीजिए, या आप इससे 12.2 का सवाल को आपको हल करना है। 12.2 का सवाल या 11.1, ये आपको 45 नंबर में प्रश्न रहेगा। इसमें से आपको दोनों में से जो आपको प्रश्न समझ में आएगा उसको हल करके और ये क्वेश्चन का लघु उत्तरीय प्रश्न का आप हल कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये था आपका लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोगों का 6 अंक का होता था, लेकिन इस बार हमारा ये 5 अंक का ही होगा। तो स्कूल हमको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होगा वो 4 होगा, जो द्विघात समीकरण यानी कि अध्याय 4 से रिलेटेड होगा, और अध्याय 9 से रिलेटेड होगा, और अध्याय 6 से रिलेटेड होगा, और अध्याय आपका 13 और 14 से रिलेटेड होगा। तो अध्याय 6 से आपको द्विघात समीकरण दिया रहेगा, जिसमें विभेद कर मूल की प्रकृति यानी द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके आपको हल करना है। तो इसमें आपको पहले अथवा हुआ करता था, इस बार आपको अथवा के रूप में ऑप्शन नहीं दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, 47 नंबर में आपको अथवा आता था, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, यानी हाइट एंड डिस्टेंस का ही है। तो उसके लिए आपका जो ई है, और उसके बाद उसी में अथवा एगो और हाइट एंड डिस्टेंस का ही रहेगा, जो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से 2 क्वेश्चन दिया है हाइट एंड डिस्टेंस 9 का उदाहरण सहित। तो उसमें से एक प्रश्न का हल आपको निकालना है और 5 अंक हासिल कर लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, 48 नंबर में जो आपको हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो अभी हम टॉपिक पढ़ा रहे थे कि आपका क्या कहते हैं अध्याय पाठ संख्या 6 में त्रिभुज में, तो वो पाइथागोरस प्रमेय जो था प्रमेय 6.8 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही प्रश्न रहेगा। तो वही सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और 49 नंबर में है आपको छिन्नक से सवाल है, जो पहले अलग से होता था। छिन्नक पानी पीने वाला एक गिलास 40 से 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक का आकार का है। दोनों वृत्तकार सिरों का व्यास अगर 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, इस छिन्नक की धारिता ज्ञात करना है। अथवा के रूप में अध्याय 14 का आपको दिया हुआ है कि निम्न आंकड़े का माध्य ज्ञात करें। यहाँ आपको माध्यक भी दे सकता है, बहुलक भी दे सकता है क्वेश्चन में, और ऊपर में आपको छिन्नक से रहेगा। तो सबसे आसान होगा छिन्नक 13.4 का, जो 3 प्रश्न है वही 3 प्रश्न में से एक प्रश्न रहेगा, जिसमें उदाहरण 12 भी सम्मिलित है। तो इसी में हम लोग आसानी से ये सब बात करेंगे। लेकिन अभी जो सेट मिला है ये इस प्रकार से आपका ये पूरा सेट था, ये जैक द्वारा जारी किया गया पहला सेट। तो इस प्रकार से पूरा आपने देख लिया। एक बार हम फिर चला देते हैं वीडियो को, आप देख लीजिए बढ़िया से
एक बार आप देखते जाइए, पूरा ई करके मैं दिखा देता हूँ। सब बढ़िया से देखिए और इसको हल खुद से कीजिए। हालांकि मैं इसका सॉल्यूशन करके बहुत जल्द हम अपना चैनल पर अपलोड कर देंगे। इसको 2 या 4 वीडियो में डिवाइड करके मैं पूरा समस्या का समाधान आपको करके अपने चैनल के माध्यम से अपलोड कर देंगे। आप लोगों को मिल जाएगा। 5-6 वीडियो होगा 4-5 दिन में, उसके बाद फिर अगला आ जाएगा। अगला आ जाने के बाद फिर मैं उसका बतलाऊँगा। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न ये है। इसमें देखिए आपको एक चीज़ गलत लिखा है, यहाँ पर भी देखिए। यहाँ लिखता है प्रश्न संख्या 46 से 49 तक प्रत्येक प्रश्न 49 अंक का होगा, ये गलत लिखा है। यहाँ पर 5 अंक का होगा, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा पहला मॉडल क्वेश्चन सेट जो जैक द्वारा जारी किया गया था। इस वीडियो में चलाकर आपको अच्छी तरह से समझा दिया गया है। तो उम्मीद है कि आपको जो क्वेश्चन पैटर्न इस बार बोर्ड परीक्षा में आने वाला है उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको विस्तृत जानकारी मिली हुई होगी और आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। और मेरा यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कोई पैसा या शुल्क नहीं लगता है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही लाल कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो सफेद हो जाएगा और बगल में आपको एक बेल आइकन की घंटी बनी हुई दिखाई देगी। जैसे ही आप उस बेल आइकन की घंटी को टच करेंगे, 3 ऑप्शन आएगा जिसमें ऑल का ऑप्शन सबसे ऊपर होगा। अगर आप उन्हें टच कर देते हैं, आपके ऐसा करने से ये फायदा, ये बेनिफिट मिलेगा, आप मेरा यूट्यूब चैनल से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाकर अपना यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा उन सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर उपलब्ध हो जाएगा। जिससे ये फायदा होगा कि इस कोरोना काल के संकट में आपकी जो पढ़ाई में बाधा हुई है, जिसके कारण आपकी पाठ्यक्रम को सीमित किया गया है, उस सीमित सिलेबस को पूरा करके आगामी होने वाले झारखंड माध्यमिक परीक्षा 2021 में गणित विषय में अच्छे अंक हासिल कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो का लिंक अपने दोस्तों, अपने साथियों में से शेयर जरूर कर दें, ताकि वो भी इस कोरोना काल के संकट में इस वीडियो का फायदा उठाकर अपने सीमित सिलेबस को पूरा करके आगामी होने वाले वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 में गणित विषय में अच्छे अंक हासिल कर सके। अंत में आप सभी दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों को अंत तक वीडियो देखने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।